केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने सर्किट हाउस डलहौजी में विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रगति की समीक्षा की तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित जिला चंबा की विभिन्न उपलब्धियां बारे केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया। इस अवसर पर कमलेश पासवान ने कहा कि सरकार की योजनाओं को सीधे आम आदमी तक पहुंचाना तथा उनसे प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया लेना केंद्र सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, जिसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जमीनी स्तर पर विभिन्न योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग सहित सभी विभिन्न विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास कार्यों को न्यूनतम समय अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष बल दें। तो उसके लिए और सर सबसे मेन बात है ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में हमें सामान भेजना है तो हमें मिलने को तो मिल जाता है, पर बाहर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में भी कोलैबोरेट करेंगे तो हमारा जो है सामान का जो है जैसे कुल्लू मनाली में जाएगा तो वो जो अलग पहचान मिलती है वो मिल सकती है। सर थैंक यू सर। सर हमारा ग्रुप जो है वो 2018 से काम कर रहा है और मेरे बीओ को भी सर 11.5 लाख रुपए TMFME का फंड मिला था, जिसमें हमारी महिलाएं जो है वो इकट्ठा मिलकर काम कर रही हैं और हम सर फेयर पे भी जा रहे हैं। लोग हैं आपके ग्रुप में? सर 50 बीओ में। हाँ जी सर 50 है और सर 40 के करीब महिलाएं जो है वो। कितना लोन है आपके? सर जो TMFME का है वो 11.5 लाख मिला था हमें, उसमें सभी महिलाओं ने अपनी अपनी मशीनरी ली है और वो काम भी कर रही हैं। और सर हमें जो लोकल दुकानें हैं वहाँ से ऑर्डर भी आ रहे हैं और हम अपने जो मटेरियल तैयार करती हैं वो दुकानों में भी देती है सर स्पेयर में भी देती है और जो हमारी मंडे मार्केट लगती है उसमें भी देती है। और सर हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी सर हमें जो ऑर्डर मिलते हैं हम वो भी देती हैं। और मेरा जो है वो प्राकृतिक खेती के ऊपर मैं काम करती हूँ, तो मैं एज ए पशु सखी और कृषि सखी अपने ब्लॉक में काम कर रही हूँ और हमारे ग्रुप में जो है वो 16 लेडीज हैं जो काम कर रही हैं और सब लेडीज जो हैं वो 60 के करीब पहुँच गई हैं उम्र रेंज में और सभी कोऑपरेट कर रही हैं। बूढ़े ही नहीं होते, मेहनती होते हैं लोग। तो सभी जो है वो अच्छा काम कर रही हैं, पर उनको एक दिक्कत आ रही है कि वो जैसे अब हम कुछ काम करते हैं तो एज लिमिट आ गई है 45 जैसे ना, कोई ट्रेनिंग दिलवानी है तो उसमें उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हम उनको ट्रेनिंग पे नहीं लेके जा सकते। आप चाहती हैं एज हम लोग कम करते हैं क्योंकि वो समय से जुड़ी हुई बढ़ा दें। सॉरी हाँ जी जो ज्यादा उम्र के है ना वो सीखने के शौक रखते हैं और चलिए इस पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है ना। और जो कुछ एरियाज के लिए जहाँ पे तो बात किया जाता है इसको। और हम जो गोबर की खाद बना रहे हैं सर वो एग्रीकल्चर वाले ही हमसे उठा लेते हैं और उसकी इनकम जो है सभी महिलाएं अच्छे से, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते कि महीने का हर महिला 500-600 रुपये जो अपनी इच्छा से कमा लेती है जैसे बिना किसी इनकम सोर्स। थैंक यू सर। मैं चंबा ब्लॉक से हूँ और सर मैं मेरी खजार में शॉप है सर, NRLM की तरफ से मेरे को शॉप मिली है खजार में सर। मैं वहाँ मेरे 20 ग्रुप जुड़े हुए मेरे साथ और सभी कुछ सर लेडीज। 20 ग्रुप में कितने लोग हैं सर? एक ग्रुप में 10 लेडीज होती है। हाँ जी सर, कई में 12 भी होती है सर, अलग अलग ग्रुप 10-12-15। हाँ जी सर। और मेरे को NRLM की तरफ से अच्छी इनकम हो जाती है सर। मेरे को बड़ा शौक रहा है NRLM का। पहले हम घर से बाहर नहीं निकलते थे सर, अभी बोलने का मौका भी मिला, सभी से मिलने का मौका भी मिला सर। धन्यवाद। और सर मेरी एक महीने में 87,000 रुपये इनकम हो जाती है एक महीने में। धन्यवाद। ट्रेनिंग भी देती हूँ लेडीज को, चंबा रुमाल और जूट बैग। कितने लोगों को ट्रेनिंग आपने दे दिया अभी तक? सर 3 बैच मैंने ट्रेनिंग के करवाए। एक बैच में कितने लोग होते हैं? सर इसमें 5-5 लेडीज होती हैं। और सर जैसे मेरा ग्रुप, मेरे गांव में 3 ग्रुप बने हुए हैं। मेरा ग्रुप जो चंबा रुमाल का काम करता है और जो दूसरी लेडीज हैं उनको भी मैंने काम सिखाया हुआ है। तो वो लेडीज पाइन नीडल्स का काम करती हैं
और एक ग्रुप है वो देसी जो घी और मक्खन वगैरह होता है उसका काम करती हैं। उन सब से जो है मैं सारा सामान लेती हूँ। और मुझे एक गवर्नमेंट की तरफ से हिमेरा शॉप मिली हुई है बोटिंग पॉइंट तलेरू में। मैं वहाँ पे ये सारे जो हमारे ब्लॉक की जितनी भी लेडीज, जितने भी ग्रुप हैं और जो लेडीज काम करती हैं, 6-7 ग्रुप ऐसे हैं जिन लेडीज का सामान मेरे पास आता है और उन सब का सामान जो मैं उस हिमेरा शॉप पे सेल करती हूँ। मेरी सर साल की इनकम 1.5 लाख के करीब हो जाती है। वेरी नाइस, आप भी लखपति दीदी है, हाँ जी सर। बहुत अच्छा, बैठिए। कि मैं कोई रोज़गार प्राप्त कर सकूं, तो कुछ पढ़ा लिखा है तो उसका कुछ फ़ायदा हो सके। और गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये था कि कुछ ना कुछ आजीविका हो तो बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। और घर की भी जो कंडीशन थी बहुत ख़राब थी, तो इंटर लोनिंग करके फिर घर की कंडीशन सुधारी। और इंटर लोनिंग के साथ ही बैंक से भी हमने लोन लिया और वो टाइम टू टाइम फिर चुकता भी किया। और सर 2023 में मैंने FLCRP की ट्रेनिंग ली RCT बैंक चंबा में, तो मुझे जो है वो आजीविका का एक माध्यम मिल गया। तो सर आज मैं जो हूँ वो FLCRP कैडर के रूप में काम कर रही हूँ। और फाइनेंशियली तौर पर जो लेडीज़ों को बताया, मोटिवेट करना पड़ता है कि ये जो है आपने इंश्योरेंस वगैरह करवानी है या जो भी आपने हेल्प लेनी है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर आप फाइनेंशियली अपने जीवन को सिक्योर कर सकते हो। तो आज लेडीज़ को जिनको की नॉलेज नहीं थी वो भी थैंक्स करती हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तो अपनी पहचान भी बनी और एक अपना सपना भी पूरा हुआ कि हम आजीविका प्राप्त कर पा रहे हैं। पहले तो सर हम जो है खुद के यूज के लिए ही बनाते थे, जैसे लोकल जड़ी बूटियों के अमर बेल हो गया, सल्वेंडर, खुद के यूज के लिए बनानी। सर जब मैंने +2 पास की, BA की, तो सर मैंने सोचा क्यों ना इसी बिजनेस को मैं साबुन बना के इसका बिजनेस करूं। तो सर सोचा तो जरूर, लेकिन उसकी पैकिंग कहाँ से करनी है, उसकी कटाई कैसे करनी है, ये बहुत दिक्कत हुई सर। इसमें मेरे पापा ने मेरी बहुत हेल्प की। फिर सर 2018 में मैंने एक ग्रुप बनाया लेडीज़ का, फिर लोन लिया सर, फिर उसके सर मशीनरी वगैरह, मतलब पापा ने मेरे बहुत हेल्प की इसमें मशीनरी को खोलने के लिए सर, पैकिंग के लिए। अब ये सर हम लेडीज़ एकदम जब पढ़ाई किया, बाहर नहीं गए, तो एकदम दिल्ली जाना, पैकिंग का करना, सस्ती, सब कुछ सर पापा ने मैनेज किया। फिर सर जब शादी होगी मैंने ग्रुप वगैरह स्टार्ट किया, एग्जीबिशन वगैरह सर थोड़े कम ही लगाए, लोकल बेचने स्टार्ट किए हमने। सर यहाँ पे रवि सर होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो हमारी सोप शैम्पू वगैरह हमसे लेने लगे, तो उससे इनकम चलती थी सर हमारी। जब शादी होगी सर तो मेरे हस्बैंड अपनी जॉब छोड़ के सर उन्होंने मेरा साथ दिया, चालू कर दिया। वाह सर मेरा साथ दिया कि तू बाहर निकल। सर मैं डरती थी कि मैं कैसे लोगों को कैसे बताऊं अपने प्रोडक्ट के बारे में, कैसे बात करूंगी, बहुत डर लगता था सर। उन्होंने सर मेरा पूरा साथ दिया। फिर मैं सर एग्जीबिशन लगाने यहाँ असम तक सर एग्जीबिशन लगाने गई हूँ, तो सर बाहर एग्जीबिशन लगाए, लोगों से बात की, सर डर बिल्कुल खत्म हो गया। मैं मतलब इतनी डरती थी कि स्कूल में भी आगे जाके बात करने से बहुत डर लगता था सर। चलिए बहुत अच्छा, और बैठिए। सर शिमला से भी टीम आई थी सर, जिन्होंने हमारी सक्सेस स्टोरी बनाई है। हमारी जो हमने सर ऐसी लेडीज़ को जोड़ा है जो ना तो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, कुछ विधवा हैं सर। और सर मेरी यही कोशिश है कि ऐसी लेडीज़ जिनको बहुत ज़रूरत है, जैसे सर अगर वो बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, तो उसको काम नहीं देते सर, इसको समझाएंगे कैसे। लेकिन सर वो हमारे उसमें ग्रुप में काम कर रही हैं, कोई विधवा लेडीज़ हैं सर, जिनको सिर्फ 1-2 घंटे का टाइम मिलता है घर से सर, वो हमारे सर ग्रुप के साथ काम कर रही हैं। यहाँ के ADM चंबा श्री अमित मेहरा जी, अमित बरद्वाज जी, ओम प्रकाश ठाकुर जी, अनिल जी, बसीर खान जी, महेश चंद जी और उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति जो हमारी समूह की महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आप सब लोगों का अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अधिकारीगण को भी, ये आप लोगों ने हमारे स्टे को भी कंफर्टेबल बनाया और आप लोगों से जो व्यवस्था किया कि संपर्क करने का। और हमारी सरकार की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की यही ध्येय है, उनकी सोच है कि हम हमारी स्टेट में जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं
ग्रामीण विकास मंत्रालय की कि हम जाकर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है सभी मंत्रालयों के लिए, तो उसी तरह हमारे ग्रामीण मंत्रालय के लिए भी लक्ष्य रखा है समूह के महिलाओं के लिए। 3 करोड़ हमें लखपति दीदी बनाना है, 3 करोड़ हमें ड्रोन दीदी बनाना है। और ये सब टारगेट हमने इसलिए सेट किया है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कि हम जो आधी आबादी है देश की महिलाओं की उनको हम कैसे स्वावलंबी बनाएं। हम उनके जो पहले एक मिथक था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, और इसकी जीता जागता सबूत आप लोग हैं। जिस तरह आप लोग निडर होकर अधिकारियों के सामने, हमारे सामने अपनी चुनौतियों से, जिस चुनौतियों से आपने निकलकर आज यहां पर खड़े होकर अपना ही घर नहीं, करीब 50-50, 100 महिलाओं को अपने साथ जोड़कर उनके परिवार का भरण पोषण तो कर ही रहे हैं, और एक समाज को भी संदेश देने का आप काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपके सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह पूरे देश में नेतृत्व कर महिलाओं को जगाने का काम किया। और ये सबूत है कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं स्टेज में जा रहा हूं, और जब महिलाएं अपनी बात को, जो अपने घर में अपने पति के सिवा किसी को बताती नहीं थी, आज अपनी समस्या को सरकार को बताने का काम कर रही है। इसलिए मैं आप सब लोगों को आपका अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए ताली बजा के स्वागत करिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए ताली बजाइए कि ये उन्हीं की सोच है कि आज पूरे देश में उन्होंने जो भी टारगेट सेट किया उसको हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी चुनौतियां आती, जब हम कोई काम को चालू करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, और चुनौतियों को हमें पूरा करना है। और जो महिला परिवार चला सकती है, आदरणीय प्रधानमंत्री यही तो कह रहे हैं, जो महिला परिवार चला सकती है वो देश भी चला सकती है। और आपने देखा होगा जिस तरह अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे लोगों को सिर्फ धर्म पूछ के मारा। आतंकवाद, पूरा देश मर्माहत था, पूरा देश परेशान था, चिंतित था। जिस तरह की घटना की गई है, पाकिस्तान की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। और आपने देखा होगा जिस तरह हमारी सेना की अधिकारी बहन सोफिया जी ने जिस तरह देश को पूरी जानकारी देने का काम किया, बहुत सोची समझकर दिया था कि आपने जिस तरह हमारे देश में हमारे निहत्थे लोगों को, जो लोग घूमने गए थे, उनको मारा, और इसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सेना को खुली छूट दिया और हम लोग उनके घर में घुस के मारने का काम किया। मैं आप सबसे ये बताना चाहता हूं कि ये देश, ये भारत अब पुराना भारत नहीं रह गया। ये भारत जो हमें आंख दिखाएगा उसका हम आंख नोच लेने का काम करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये हमने करके दिखाया। और सभी फील्ड में, चाहे हम एयरपोर्ट के बारे में बात करें, रेलवे के बारे में बात करें, सड़क के बारे में बात करें, आज आप देखिए पहले की स्थिति क्या थी। आप जब धर्मशाला से डलहौजी आते थे, चंबा आते थे, तो पहले एक सिंगल लेन हुआ करती थी। लेकिन हाल के दिनों में आज मैं 3 घंटे के अंदर धर्मशाला से यहाँ आ गया। इसका कहीं ना कहीं सोच आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की थी कि हमके रोड में काम करना है, हमें रेलवे में काम करना, हमें एयरपोर्ट कनेक्टिविटी में काम करना है। इन तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने काम किया और दिखाया। इससे पहले की सरकारों की हम बुराई करने नहीं आए, और इससे जीता जागता सबूत आप लोग हैं कि पिछले 11 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या क्या किया, और सबसे बड़ा जीता जागता सबूत तो आप लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसका आप लाभ लीजिए, और कहीं आपको लगता है कि कमी है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है, आप उन लोगों को मेल हमारे अधिकारियों को बताएं। ये लोग हमें सूचित करेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे उसको हम लोग
निपटारा करा सके। मैं एक बार पुनः आप सब लोग यहाँ पर आए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।